नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीएचआर एजुकेशन जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपना जो टॉपिक था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसमें विविध एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, कोई यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। कॉस इनवर्स 3/5। ठीक, अब देखिए दिख रहा है tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये क्या है उसका RHS और ये क्या है क्वेश्चन का LHS। किसी भी एक पार्ट को आपको प्रूफ करना है, दूसरा पार्ट आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको RHS सॉल्व करना है। कैसे करना है सर सॉल्व? साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 को आपको हल करना है। थोड़ा सा रफ वर्क देख लीजिए। साइन इनवर्स 5/13 बराबर थीटा, तो 5/13 बराबर क्या हो गया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है 5, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, आधार की वैल्यू कितनी आएगी 12। कहां से आई सर? ये पाइथागोरस फॉर्मूला में पढ़ा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। उसके द्वारा आपको आधार की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। क्लियर? अब देखिए आप दूसरा है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। ठीक है, 3/5 बराबर कॉस 3/5 बराबर कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू आपकी हो गई 3, कर्ण की वैल्यू हो गई 5, तो लंब की वैल्यू कितनी आएगी 4। फॉर्मूला ऊपर वाला लिखा हुआ है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए आप इन दोनों को आपको tan में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? tan में। तो tan इनवर्स क्या होता है? tan इनवर्स से पहले आप tan निकाल लीजिए। पहले tan की वैल्यू फाइंड कीजिए। tan थीटा क्या होता है? आप बोलोगे सर tan थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास 5, आधार की वैल्यू कितनी है 12। आधार की वैल्यू कितनी है 12। तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स 5/12। तो साइन को चेंज कर लिया, साइन इनवर्स 5/13 क्या होगा tan इनवर्स 5/12 प्लस इसको देखिए tan में चेंज करेंगे। tan थीटा क्या होता है? आप लोग सर लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई 4, आधार की वैल्यू कितनी है 3। तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स 4/3। क्लियर? अब देख लीजिए तो tan इनवर्स क्या होगा tan इनवर्स 4/3। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर? अब देखिए tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 5/12। कितनी है 5/12 प्लस y की वैल्यू कितनी आई है 4/3 बटे 1 माइनस एक्स वाई। 5/12 इंटू
4/3। तो tan इनवर्स ऊपर से एलसीएम कितना आएगा भाई, आप बोलोगे सर 12 आ जाएगा। 12 डिवाइड 1 टाइम्स कितना हो गया 5 प्लस 4 चौका 16 बटे 1 माइनस 5 चौका 20 बटे 36, 20 बटे 36। अब देखिए आगे नेक्स्ट tan इनवर्स 16 और 5 कितना हो गए 21 बटे 12 बटे कितना हो गया अभी नीचे 36 एलसीएम, तो 36 माइनस 20। तो tan इनवर्स 12 तिया 36, 3 का मल्टीप्लाई किया कि तिया 63, 36 माइनस 20 कितना हो गया 16। कितना हो गया 16। यही क्या है आपका RHS। देख सकते हैं आप कंप्लीट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं भाई, देख लीजिएगा। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये भी क्वेश्चन को क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है। ये कौन सा पार्ट है इसका, LHS वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है इसका, आप बोलोगे सर RHS वाला पार्ट है। किसी भी एक पार्ट को सॉल्व करना है, दूसरा पार्ट आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए RHS वाला पार्ट 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट देखिए x बराबर अगर मैं tan स्क्वायर थीटा, एक्स और क्या मानता हूं, माना लेट करता हूं, यानी मानता हूं कि x बराबर क्या है tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स बराबर क्या होगा tan थीटा, और थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब जो क्वेश्चन आपको जहां x दिख रहा है क्वेश्चन में, वहां आप क्या पुट कर दीजिएगा tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वी नो दैट, हम जानते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे सर cos 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब देखिएगा 1/2 1/2 cos इनवर्स, किसका फॉर्मूला हो गया है, आप बोलोगे सर cos 2 थीटा का। cos से cos कैंसिल, cos इनवर्स क्या बच गया 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 क्या बच गया थीटा। बताइए थीटा की वैल्यू कितनी थी, थीटा की वैल्यू कितनी है, बोलिए। आप बोलोगे सर थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स रूट एक्स, तो क्या हो गया tan इनवर्स रूट एक्स। यही क्या है आपका LHS, क्या है आपका LHS। क्लियर। कोई प्रॉब्लम्स हो तो पूछ सकते हैं, बताइए भाई। RHS सॉल्व करते हैं, थोड़ा करेक्शन कर लेना भाई, कहीं ऐसा आपको लगे कि सर ने गलत बता दिया है। LHS आपके लिए प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है LHS। RHS सॉल्व किया था।
क्लियर? उस पेज में देख लेना क्या आपका, तो आपके लिए LHS प्राप्त हो जाता है। ठीक है, दोनों में आपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, उसमें आपने RHS को सॉल्व किया है और LHS आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर? क्या प्रूफ करना है? आपको लेके आना है x/2, जहां और x बिलोंग करता है 0 से π/4। क्या प्रूफ करना है आपको? x/2 प्रूफ करना है। तो आपका LHS, आप हो गया LHS क्या है आपका? आप बोलोगे सर LHS है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसका आपको परिमीकरण करना है 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। सर परिमीकरण क्यों कर रहे हैं, कारण तो बता दीजिएगा। परिमीकरण करने का कारण सुनिए भाई, इसमें आप कोई डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते, कोई भी फॉर्मूला आपके लिए यूज नहीं हो रहा है। अगर आपको कभी भी अधिकतर क्वेश्चन मिलता है, कभी भी अंश बटे हर में रूट मिल जाता है, क्या मिल जाता है? रूट। तो क्वेश्चन अधिकतर जो सॉल्व होते हैं वो परिमीकरण के द्वारा ही सॉल्व होते हैं, और जिनमें हर में, जिनके क्वेश्चन के हर यानी अंश बटे हर भिन्न में हर में क्या हो, रूट मिलता हो आपके लिए, तो उनका अधिकतर क्या होता है? परिमीकरण ही करना होता है। क्लियर? अब देखिए परिमीकरण कर दिया आपने, तो क्या होगा आगे? नेक्स्ट बताइए, कॉट इनवर्स क्या होगा? a प्लस बी, ये कंप्लीट आपका हो गया a। देखो भाई, ये कंप्लीट क्या हो गया आपका? a, ये कंप्लीट हो गया आपका b, तो a प्लस b, ये कंप्लीट a, ये कंप्लीट क्या हो गया? b। a प्लस b क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हो गया a, ये हो गया b, तो इसमें माइनस है। ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, इसमें क्या है? प्लस। a माइनस b और a प्लस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर? देखिए तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये कंप्लीट होल स्क्वायर है ध्यान रखना, और ये प्रत्येक पर स्क्वायर है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉट इनवर्स, इसको तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप ओपन कर सकते हैं। कैसे? a स्क्वायर तो हो गया 1 प्लस साइन एक्स, बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स, 2ab 2, a की वैल्यू है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, b की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। यहां तक देखिए कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, आपको देख लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर? अब देखिए कॉट इनवर्स साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, एक और एक कितना हो गया? 2, 2 प्लस 2,
इसको लिख दूं मैं ए के रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है भाई, है क्या किसी को प्रॉब्लम? इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, -1 से +1। अब देखिएगा, नेक्स्ट देखिए कॉट इनवर्स। अब बताइए, एक पार्ट तो आपका ये हो गया, दूसरा पार्ट प्लस के, इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, 2, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस रूट के अंदर a प्लस b, रूट के अंदर देखो एक बार, ये तो हो गया आपका a प्लस ये क्या हो गया आपका b, a प्लस b, a माइनस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे 2 साइन एक्स, और साइन एक्स कितना हो गया 2 साइन एक्स। अब देखिए कॉट इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो गया 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर का रूट हटाएंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स अपॉन क्या हो गया साइन एक्स। मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखाया था कॉट, क्या लिखाया था 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, अब लोग सर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस एक और कॉस एक्स बाई 2 टाइम्स, तो कॉट इनवर्स क्या हो गया अपने पास कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स बाई 2, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, तो कितना हो गया भाई एक्स बाई 2, यही क्या है आपका आर एच एस, क्या है आर एच एस, आर एच एस कितना प्राप्त करना था आपको एक्स बाई 2, तो कितना आ गया आपका आर एच एस एक्स बाई 2। बताइए कोई प्रॉब्लम्स हो तो पूछ सकते हैं किसी भी बच्चे को, बोलिए देख लीजिए एक बार क्वेश्चन देखिए कंप्लीट और स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। सुनिए, अब आपकी डेली रेगुलर क्लासेज होंगी, मैथ की क्लास आपकी कंप्लीट रेगुलर चलेगी, कोई प्रॉब्लम्स है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शेष कल।